हेलो एवरीवन। आज एक क्वेश्चन एक क्वेरी लेकर के आए हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो कभी भी रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग अगर आपसे पूछी जाएगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट्स। जहाँ पे भी चेंज आपको दिख रहा है, स्टार्ट में पता नहीं चलता है कि कहाँ चेंज है, इसलिए उस टाइम हम केवल और सिर्फ केवल ये चेक करेंगे कि जो भी चेंजेस हैं वो हम सारे मार्क कर लें, मतलब एवरी एलिमेंट हैज़ टू बी रिपोर्टेड देयर एंड देन वी विल ट्राई टू मार्क द सब्जेक्टिव चेंजेस कि कहाँ पे क्या चेंजेस हमें दिख रहे हैं। ओके, तो एक बार जब हम चेंजेस को मार्क कर लेंगे देन वी ट्राई टू फाइंड कि कहाँ पर कैसा चेंज आ रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये Mn+7 से +2 में लैंड कर रहा है एंड बहुत बहुत इजी वे में आप बता सकते हैं कि अगर कोई नंबर +7 से +2 आ रहा है तो वो डिक्रीज कर रहा है, यानी वहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। इसी तरह से कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नंबर कम हो रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है, +3 से +4 हो रहा है तो कोई भी बता सकता है बहुत आसानी से कि यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो चलिए दोनों रिएक्शंस को सेपरेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सेपरेट द गिवन आयनिक इक्वेशन रिडॉक्स रिएक्शन इनटू टू हाफ सेल रिएक्शंस, जहाँ पे MnO4 माइनस और Mn2 प्लस ये अलग होगा। दिस विल बी दी फर्स्ट रिएक्शन और इसका नाम क्या होगा? दिस विल बी कॉल्ड रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। On the other hand, there is another reaction which is C2O4 2 minus converting to CO2, and this is number 2, which is called oxidation half cell reaction. Oxidation half cell reaction. Thereafter, we will consider one of them, इसको A बोल देते हैं और इसको B। तो पहले हम एक रिएक्शन ए वाली बैलेंस करेंगे और फिर वही प्रोसीजर बी में फॉलो करेंगे। देखिए मैं प्रोसीजर भी बोलता जा रहा हूँ और आप चाहो तो उसको कॉपी पे नोट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, MnO4 माइनस जो है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू Mn2 प्लस। तो जो पहला स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ एटम्स। मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, जिसकी ज़रूरत होगी वो स्टेप यूज़ करेंगे, जिसकी नहीं होगी उसको स्किप करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे आता है विच इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ एटम्स। और याद रखिएगा एक्सेप्ट, छोड़ देंगे किसको? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन दो को छोड़ के बाकी एटम बैलेंस करेंगे। ठीक है, यही सेम प्रोसीजर फॉलो होगा सारे क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन को अगर हटा लीजिए तो Mn है ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द राइट साइड, और दोनों के नंबर सेम है। अगर नंबर सेम नहीं होते तो फिर हम वहाँ पे क्या करते हैं, उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके सेम करने की कोशिश करते हैं। अब आइए नंबर 2 पे, और सेकंड स्टेप हमेशा यही रहेगा एंड दैट विल बी कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। और ये जो रिएक्शन है हमारी वो एसिडिक मीडियम की है, इसलिए एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग कैसे करेंगे ये आपको सीखना है। तो कैसे करना है बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन? सबसे पहले ये चेक करिए कौन सी साइड में ऑक्सीजन कम है और कितना कम है। आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इसकी। MnO4 माइनस कन्वर्टेड टू Mn2 प्लस, ये हमारा क्वेश्चन है। On the left side there are 4 oxygen atom and on the right side there is nothing in terms of oxygen. Therefore we can say that 4 oxygen are short in the right side. तो जहाँ पे जितने ऑक्सीजन कम है वी ऐड सेम अमाउंट ऑफ H2O। तो यहाँ पर 4 वाटर आपने ऐड करने हैं, 4 H2O ऐड करने हैं एंड ट्वाइस ऑफ दिस, ध्यान दीजिएगा, ट्वाइस ऑफ दिस ऑफ H प्लस टू दी अपोजिट साइड। तो दिस इन दिस वे
यहाँ से आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया। ठीक है, फिर क्या करें? देन वी कैन गो फॉर बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन, अगर है तो मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख दे रहा हूँ और तरीका भी बता दे रहा हूँ। हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़े। तो बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन, so when we talk about balancing of hydrogen, obviously in this acidic medium reaction, कैसे पहचानते हैं? In acidic medium there is no any significance, but in basic medium the presence of OH group either on the reactant side or on the product side is a must. So as in this reaction there is no any hydrogen involved in the beginning or in the above reaction. In the step number 2 the hydrogen involved are already balanced, so this step is not needed in this particular question. And now we switch to the next step, or if needed then we will add we will add H positive ion on the deficient side with respect to हाइड्रोजन। तो जहां हाइड्रोजन कम है वहां उतना ही H प्लस आपको ऐड कर देना है। वेरी नाइस। तो चलिए चलते हैं, और अब बात आ रही है बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। बैलेंसिंग ऑफ चार्ज, सरप्राइजिंगली ये सबसे आसान मेथड स्टेप है और इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, द नेम इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस कर रहे हैं और इसीलिए यहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके बैलेंस करना है। बहुत आसान है एक्चुअली ये, देखिए मैं बता देता हूँ कैसे। अगर आपके पास एक रिएक्शन है जो कि रिडक्शन हाफ सेल है, तो रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना। यू हैव सीन दैट ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम हियर दैट इज 7, और वो रिड्यूस होके चला गया कितने में? +2 में, तो डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कब होगा? ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इट मीन्स दैट पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर याद रहे कि यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है। और क्यों होना है? क्योंकि ये जो प्रोसेस है, ये जो रिएक्शन है, वो हमारी रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन है जिसको हम बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मैं हेडिंग डाल दे रहा हूँ, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, अब क्या है कि गेन साइड जो है हमारी वो लेफ्ट साइड होती है और लॉस वाली साइड जो है वो राइट साइड होती है। इसका मतलब क्योंकि ये रिएक्शन रिडक्शन की है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो लेफ्ट साइड में ही इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं। तो हमको केवल ये चेक करना है कि किधर इलेक्ट्रॉन कितने कम हैं कितने ज़्यादा हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे है 8H प्लस कन्वर्टेड टू Mn2 प्लस प्लस 4H2O, राइट। चलिए चार्ज काउंट करिए जरा, मेरे सामने आप भी काउंट करिए कितना कितना चार्ज कहाँ पे अवेलेबल है, उसको निकालते हैं। तो यहाँ पर जो चार्ज दिख रहा है, इस पहली स्पीसीज के अंदर चार्ज आपको कितना नजर आ रहा है? -1, और ये कितने हैं नंबर में? है 1। यहाँ पे चार्ज कितना दिख रहा है आपको? एक यूनिट पे +1 है, +1 है, वेरी नाइस। और कितनी यूनिट है? 8। इन सबको टोटल करके जरा एवरेज चार्ज, टोटल चार्ज निकाल दीजिए, कितना हुआ? -1 + 8, मतलब टोटल चार्ज आ गया लेफ्ट साइड में +7। इसी तरह राइट साइड में आइए जरा, यहाँ पे चार्ज कितना है? +2। और कितनी यूनिट्स हैं? केवल एक। ये हो गया Mn2 प्लस का चार्ज, इसका वाटर में, वाटर तो न्यूट्रल है, तो यहाँ पे जो टोटल चार्ज आ रहा है राइट साइड का वो कितना आ रहा है? वो केवल +2 आ रहा है। अब बताइए +7 को +2 कैसे बना सकते हैं? with the help of electron। तो you know electron has a -1 charge, तो +7 में 5 कम कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे ऐड कर दीजिए कितने? 5 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और वैसे भी मैंने बताया रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
gain of electron. Gain of electron is reduction, right? If gain of electron is reduction, it means कि इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में ही ऐड होंगे और हमारा जो फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन आया, अगर हम उसको साफ साफ फिर से एक बार कॉपी कर लें तो क्या होने वाला है? MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5 electrons converted to Mn2 plus plus 4H2, Mn2 plus 4H2। तो ये हमारे पास जो है एक प्रॉपर रिएक्शन हमारी आ गई जो कि हमने बैलेंस कर ली है। तो दिस विल बी आवर हाफ सेल रिएक्शन विच इज बैलेंस्ड, और इसको हमने एक नंबर डाल करके छोड़ देना है। यही सारा प्रोसीजर, द सेम प्रोसीजर वी हैव टू फॉलो फॉर द काउंटर पार्ट, जो कि होगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन में क्या करना है, आइए अगले पेज पे चलते हैं और ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन को भी बैलेंस करते हैं। तो इस बार हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, and this reaction, in the question it is given C2O4 2 minus, that is converted to CO2. Now can you recall the first step? Balancing of atoms. Balancing of atoms. किसको छोड़ के? Except hydrogen and oxygen. Very good. कैसे करेंगे? There are two carbon on the left side. Just forget about oxygen. We will multiply it by 2 to get carbon balanced. And then after we will look for balancing of oxygen. Balancing of oxygen. Hopefully you are able to understand. This is not needed here. The reason is because that is already balanced. Good. Now we go for the third step. We will never ever skip any kind of step. So balancing of hydrogen, and this is also not needed here because hydrogen is not present on either side. Now we go for the last one, which is called balancing of charge. And balancing of charge to be done by using electrons. So electrons are used. We will write the reaction. Dear students, it is very important for us that we should copy the whole equation completely without leaving even any kind of charge or valencies. This is very important. If any time you find at least any charge missing, unfortunately your reaction will never go correct. Okay, now what is oxidation? This is the oxidation, and for oxidation I have a clue which is written as Leo. Horoscope symbol है, and here we can make a guess from it that loss of electron is oxidation. What it is? Loss of electron is oxidation. So don't ever try to get confused, because if you get confused in this, then who will help you? Okay, so this is loss. और मैंने क्या बताया?
राइट साइड इज द लॉस साइड, इसलिए यहाँ पे कंफर्म है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमेशा राइट साइड में ही आएंगे। तो चलिए काउंट करते हैं। यहाँ पे चार्ज कितना दिख रहा है आपको? -2। यहाँ पे चार्ज कितना दिख रहा है आपको? कुछ भी नहीं। कैसे बराबर होगा? वी विल ऐड 2 इलेक्ट्रॉन्स। एंड वाई डोंट यू ट्राई टू रीचेक इट अगेन? एक बार फिर से चेक कर लीजिए कि जो आपने किया उसके बाद क्या आपका जो चार्ज है वो बैलेंस हो गया। अगर चार्ज बैलेंस हो गया देन एवरीथिंग इज फाइन, और अगर नहीं हुआ तो जस्ट बी अलर्ट एंड ट्राई इट अगेन विद अ डिफरेंट मैनर। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ? लेफ्ट साइड में चार्ज कितना है? -2। राइट साइड में चार्ज कितना है? राइट साइड में अगर देखेंगे तो इस पे तो चार्ज कुछ है नहीं, बट यहाँ पे चार्ज कितना है? -2। ये 0 है, टोटल मिलाएंगे तो क्या आएगा? दिस कम्स -2, और लेफ्ट साइड में भी कितना है? -2। दोनों तरफ चार्ज बराबर हो गया, तो एक बार रीचेक करने में कुछ नहीं जाता। सो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। आई मार्क इट एज बी, और इसको मैं मार्क कर दे रहा हूं यहाँ पे एज ए। अब क्या करना है? नाउ वी मूव फॉर द फाइनल स्टेप, और उस फाइनल स्टेप में हमको दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। तो चलिए बैलेंस रिएक्शन को यहाँ पे नोट करते हैं। MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टेड टू Mn2 plus 4H2O. This was our balanced equation first, and the second equation we got C2O4 2 minus, that is converted into 2 times CO2 plus 2 electrons, equation number B. Now if you mark, you will find that there are 5 electrons involved in the first reaction and just 2 electrons are involved in the second reaction. Redox reactions are transferring electrons from one side to other, and that has to be equal. It means we have to multiply 2 in this case, and for the later one we have to multiply whole equation by 5, and on adding we get a final equation. So may I write it directly? If you have any trouble, you can solve and write it separately, and then you will add it. Okay, 16H plus plus 5 C2O4 2 minus, those are converted into 2Mn2 plus plus 8 water and 10H2O. So this is the final reaction. Now, two precautions you have to take when you get the final answer. Number one, whether this whole equation can be divided by any of the common number. If yes, then make it divide. Okay. The second thing, you have to recheck the total charge as well as each and every atoms. For a balance reaction, the charge and the atom both has to be balanced. Conservation of charge and conservation of atom both always lie in this balanced reaction. Okay, so very soon we will come back for the second question, which is belonging to the basic medium.